क्या आपको कभी कोई वार्निंग दी गई थी जिसे आपने नजरअंदाज कर दिया और बाद में इसके नताइज भुगतने पड़े? शायद यह वार्निंग आपकी सेहत, माली मामलात या किसी रिश्ते के बारे में थी। वार्निंग्स हमें बचाने के लिए होती हैं ताकि हमें खतरे से दूर रखा जा सके। लेकिन जब हम उन्हें नजरअंदाज करते हैं तो उसके नताइज तबाहकुन हो सकते हैं। आज के हिस्से में हम देखते हैं कि खुदा अपने नबी हज़क एल के जरिए अपनी कौम को संजीदा वार्निंग्स दे रहा है। ये वार्निंग्स बहुत सख्त, होश में लाने वाली और बिलाखिर तारीख में पूरी होने वाली हैं। लेकिन ये सिर्फ पुरानी कहानियां नहीं हैं, ये आज हमारे लिए सबक है। असल बात यह है, खुदा की वार्निंग्स हकीकत पर मबनी हैं, इसके फैसले इंसाफ पर मबनी हैं, और उसकी ख्वाहिश हमेशा यही है कि हम उसकी तरफ वापस लौट आएं। लेकिन हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि जब खुदा मुस्तकबिल के बारे में कुछ कहता है तो वो बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा वो फरमाता है। ये हकीकत एक सिलसिलावार, जानदार और अक्सर परेशान कुन पेशगोइयों के जरिए सामने आती है। ये हिस्सा इस तरह शुरू होता है कि खुदा हज़क एल से कहता है कि जुनूब के खिलाफ नबुव्वत करे। एक इंतबा, ऐसी आग का जो सब कुछ जला देगी, चाहे वो हरी भरी दरख्त हों या सूखी लकड़ियां। जब लोगों ने इसे महज एक और तमसील समझकर नजरअंदाज किया तो खुदा ने और भी वाज़े अंदाज में बात की। उसने हज़क एल से कहा कि वो बराह रास्त यरूशलेम के खिलाफ नबूवत करे और ऐलान करे कि वो अपनी तलवार नेक और बद दोनों के खिलाफ निकालेगा। पैगाम बिल्कुल वाज़े था, फैसला आने वाला था और उसके असरात से कोई भी नहीं बच सकेगा। बाब 22 में खुदा उन मखसूस गुनाहों की फहरिस्त बयान करता है जिन्होंने यरूशलेम को इस मकाम तक पहुंचाया। इल्ज़ामात निहायत संगीन हैं: मासूम खून बहाना, गरीबों और कमज़ोरों पर जुल्म करना, मुक़द्दस चीज़ों की बेहुरमती करना, जिनसी बेरारवी, रिश्वत लेना, ज़बरदस्ती वसूली करना, और सबसे बढ़कर खुदा को भला देना। वो शहर जो कौमों के लिए रोशनी बनने के लिए था, अब तारीकी और बदउनवानी की जगह बन चुका था। बाब 23 में शायद पूरी किताब में सबसे ज्यादा वाज़े तमसील बयान की गई है। दो बहनों की कहानी, अहोला सामरिय और अहोलबा यरूशलेम, जो कस्बी बन गईं। इस चौंका देने वाली तमसील के जरिए खुदा जाहिर करता है कि इसके लोगों की रूहानी बेवफाई ने इसे किस कदर गहराई से जख्मी किया है। उन्होंने सिर्फ कवानीन नहीं तोड़े, बल्कि इसका दिल तोड़ दिया। ये महज खाली धमकियां नहीं थीं। तारीख गवाह है कि हर इंतबा बिल्कुल वैसा ही पूरा हुआ जैसा खुदा ने कहा था। शुमाली सल्तनत 722 कब्ल मसीह में असवर के हाथों और जनूबी सल्तनत 586 कब्ल मसीह में बाबुल के हाथों तबाह हुई। यरूशलेम तबाह कर दिया गया, हैकल को मुनहदिम कर दिया गया और लोगों को जला वतन कर दिया गया। खुदा का कलाम सच साबित हुआ, चाहे लोग उस पर यकीन करने से इनकार ही क्यों ना करते रहे। तो हम आज इन सच्चाइयों को कैसे अपनी जिंदगी में ला सकते हैं? सबसे पहले हमें खुदा की तंबीहात को संजीदगी से लेना चाहिए। हमारी सकाफत अक्सर इलाही सजा के तसव्वुर को नजरअंदाज कर देती है। खुदा की पाकीज़गी गुनाह के जवाब में रद्द अमल का तकाजा करती है। जिस तरह इसकी इसराइल व हुदा को तंबाऊ पूरी हुई, वैसे ही आइंदा फैसले के अल्फाज भी मोतबर रहे। शादी के कुछ ही अरसे बाद मैं और मेरी बीवी ने एक बाइबल खरीदी और उस पर यह अल्फाज कंदा करवाए: खुदा ने कहा, मैंने माना, और बस यही काफी है। बाद में मुझे एहसास हुआ कि यह दुरुस्त नहीं था। मुझे ये अल्फाज यूं बयान करने चाहिए थे: खुदा ने कहा, यही काफी है, अब मुझे इस पर ईमान लाना है। दूसरी बात यह कि हमें समझना चाहिए कि हमारे फैसलों के हकीकी नताइज होते हैं। यरूशलेम के लोग समझते थे कि वो बगैर किसी अंजाम के गुनाह करते रहेंगे, लेकिन वो अफसोसनाक हद तक गलत थे।
यही उसूल हम पर भी लागू होता है। हम खुदा की पाकीज़गी का मजाक नहीं उड़ा सकते और ये उम्मीद नहीं रख सकते कि इसके नताइज से बच जाएंगे। और आखिर में हमें खुदा के हतमी मकसद को याद रखना चाहिए। वो फैसले में खुशी महसूस नहीं करता। इसका दिल ये चाहता है कि इसके पास ऐसे लोग हों जो उसे जाने, इससे मोहब्बत करें और उसके साथ चलें। इसकी सबसे सख्त तंबीहात भी हमें अपनी तरफ वापस बुलाने के लिए है। ये पेशगोइयां हमें याद दिलाती हैं कि खुदा पाक भी है और अपने कलाम में सच्चा भी। जब वो बोलता है तो इसका मतलब वही होता है जो वो कहता है। जिस खुदा ने कदीम यरूशलेम के खिलाफ हर बात पूरी की, वो हमारी मुस्तकबिल के बारे में कहे गए हर लफ्ज को भी पूरा करेगा। सवाल यह है कि क्या हम इसराइल की गलतियों से सबक सीखेंगे? क्या हम उसकी तंबीहात पर इससे पहले कान धरेंगे कि देर हो जाए? क्योंकि आखिर में खुदा की तंबीहात हमें तबाह करने के लिए नहीं, बल्कि हमें अपनी तबाही से बचाने के लिए है।